Hello, good morning, and I'm Amit, and welcome to JP Foundation on the YouTube platform. And I hope you are doing well. और थैंक यू आप सबको और ख़ास तौर से उन सारे स्टूडेंट्स को अ, जो इतने प्यार दिया और डेडिकेट किया मेरे को और एक मोटिवेट किया कि नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए। और जो क्लास 12th की बैचेस है ना वो चल चुकी है और इसमें से मैंने 2 क्लासेस को अपलोड भी करने की कोशिश किया ऊपर कि हो जाए वो। और ऑलमोस्ट जो आज की क्लास होगी उसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ना मतलब वो मैंने कवर अप करने की कोशिश किया हुआ है। और आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि लास्ट टाइम पे जितना हम लोगों ने पढ़ रखा है बस उसी को रिकॉल करते रहना है, ठीक है? तो आप रिकॉल कर लेंगे तो आपके माइंड सेट से एक बात कंफर्म हो जाती है कि यार नहीं मुझे इतना एटलीस्ट तो आना ही चाहिए। मैंने आपको माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस बता रखा है और आज की जो क्लास होगी पॉलिनेशन होगी, एपोमिक्सिस होगी, पार्थेनोकार्पी होगी, डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब वो सारी चीज़ें मैं ट्राई करूँगा कि आपको मिल जाए जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हो, ठीक है? तो कोशिश तो हमारी यही होगी कि फटाफट मैं कर लूँ उसको। तो टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पहले तो एक चीज़ देख लेते हैं, ये आप सबके लिए है। डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है, वक्त जैसा भी हो बदलता जरूर है। तो जो क्लास 10th और 12th का काम डाउन शुरू हो चुका है और वैसे भी आज क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तो उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। अपना एग्ज़ाम अच्छे से करिएगा आप सब, चाहे सीबीएसई बोर्ड को, चाहे यूपी बोर्ड को, जितने भी स्टूडेंट्स हो, चाहे तो वो उन सब के लिए ऑल द बेस्ट रहेगा मेरी तरफ से कि आप मन लगा के जाइएगा, पेपर दीजिएगा, माता रानी की कृपा अच्छी रहेगी, ठीक है? तो आज की टॉपिक हम लोग होगी, पहले तो पॉलिनेशन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? तो पॉलिनेशन पहले देख लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? देखिए, ये जो पॉलिनेशन है, ठीक है, पॉलिनेशन हमारे लिए तो सबसे पहली बात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? इंपॉर्टेंट का मतलब कि अगर आप PYQ उठा के देखेंगे आप लोग तो यहाँ से क्वेश्चन 100% मिल जाते हैं। तो मैंने तो यही सोच रखा है कि यार पहले पॉलिनेशन होता है क्या ये तो मुझे पता होना चाहिए ना, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, मतलब इतना तो पता है यार कि जब कोई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कोई पार्ट निकल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाने तक के प्रोसेस क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं हम लोग। तो उस पॉलिनेशन में दिमाग तो खुल जाता है यार कि इसको पॉलिनेशन कहते हैं, लेकिन उसमें होता क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, वो हमें माइंडसेट याद रखने हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कहना क्या चाहता है ये। देखिए, द प्रोसेस बाय विच द pollen grains आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या मतलब फीमेल पार्ट है ऑफ द पिस्टल्स, ठीक है? क्लियर बात, डेफिनेशन अच्छे से होना चाहिए में। अब देखिए दूसरी पॉइंट, दिस इज अ क्रूशियल स्टेप्स इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के बदले में आप एंजियोस्पर्म भी लिख सकते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी लिख सकते हैं, तो और बेटर होगा वहां पर। एंड इट ब्रिंग्स द मेल एंड फीमेल गैमेट्स टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि अरे यार जब किसी चीज को बोला जाता है, जैसे हम लोग यहां पर अगर देख लें, ये आपका मेल पार्ट हो गया, क्यों मैं वहां पर डायग्राम नहीं बना क्योंकि बस मेन मेन बातें बतानी है तो मुझे बस। और यहां से जो पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर जो एंजियोस्पर्म के अंदर हमारे एंथर के अंदर जितने भी पॉलन ग्रेन्स से मान के चलते हैं, मैं इसको पॉलन ग्रेन्स मैं यहाँ पर लिख देता हूं, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है? ये आपका पॉलन ग्रेन्स हो गया। और यहां से जब ये निकल रहे हैं यहां पर तो यहां तक आ रहा है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको अटैच्ड हो जा रहा है यहाँ पर। तो इतने प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, इतना तो आपको पता है, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है? अब फर्टिलाइजेशन होगा तो भाई वहां पे जो भी प्रोसेस होंगी एक इवेंट के फॉर्म में होंगी, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के फॉर्म जब स्टार्ट होगा तो वहां पर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहां तक तो मुझे अच्छे से पता होना चाहिए ना कि यार ये क्या कर रहा है यहां पर, ठीक है? ये स्टिग्मा रीजन आपको पता ही है, ठीक है? स्टिग्मा रीजन आपको पता है यहां पर कि जब स्टिग्मा रीजन आपको इतना क्लियर है
तो ये स्टिग्मा क्या करेगी भाई, आपको पता है कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आएंगे, इसको एडहेयर कर लेगा, मतलब रिसीव कर लेगा, ठीक है। जब ये रिसीव हो गया तो दैट मीन्स आपके दिमाग में क्लियर होता है भाई यहाँ पर तक पहुंच गया, पॉलन ग्रेन्स आ गया है। अब इसी चीज को हमारे माइंड में एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये काफी इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए। अब देखिए टाइप्स बेस्ड ऑन पॉलन ग्रेन सोर्सेस के पे, ये सोर्स के बेस पे मैंने क्या इसको डिफाइन किया हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन इज क्लासिफाइड एज द मेनली 3 टाइप्स। देखिए मैंने क्लासिफिकेशन वगैरह बहुत ज्यादा डीप हो जाता तो मैं उतना नहीं किया हूं, ठीक है, ताकि बस आपको मोटी मोटी चीजों को आपको बता दे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। पहला ऑटोगैमी, ठीक है। देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये मेन पॉइंट है। ऑटोगैमी का मतलब ये होता है कि जो सेम फ्लावर की बात करने वाले होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। जैसे हम लोग क्रॉस पोलिनेशन पढ़ते हैं और सेल्फ पोलिनेशन पढ़ते हैं ना वहां पर, उसी चीज को बता रहा है ये। इट इज ऑफन अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वेयर एंथर एंड स्टिग्मा आर मैच्योर साइमल्टेनियसली एंड आर पोजिशन टू द क्लोज टुगेदर। भाई इनका जो एक ओरिजिन है, इनका जो मैच्योरेशन है वो क्या हो, साइमल्टेनियसली मतलब मैच्योरेशन स्टेप से जा रहा है, पर यहां पर काफी क्लोज है, वो एक दूसरे से दूर नहीं है, वो काफी क्लोज टुगेदर है यहां पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, देखिए इन वियोला एंड ऑक्सैलिस दैट रिमेन क्लोज टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो इतना तो पता हो गया ना कि यार ऑटोगैमी होता है क्या, जहां पर सेम फ्लावर होते हैं वहां पर हमारे जो एंथर होते हैं वहां से पॉलन ग्रेन्स निकल करके स्टिग्मा रीजन पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है, और ये होता है इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होते हैं। मैंने यहां पर लिखा आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होते हैं वेयर एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर साइमल्टेनियसली। क्लियर है? तो बातों को एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, मतलब बहुत हौच पौच नहीं करना है आपको, यहां पर बस समझ के करना है। देखिए दूसरा हमारे पास जिटैनोगैमी, ठीक है। देखिए यहां पर डायग्राम बेस्ड भी बात करेंगे, पहले इसको समझ लेने थे तब। सेम चीज यहां पर देखिए पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। देखिए प्लांट की जो स्पीसीज है वो सेम है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन अलग अलग टाइप के कहते हैं कि प्लांट पे वो ट्रांसफर हो रहा है। मतलब एक प्लांट यहां पर, एक प्लांट यहां पर है, वहां से अंतर ट्रांसफर हुआ किस पे, स्टिग्मा वाले रीजन पे। क्लियर है? देखिए इट रिक्वायर्स अ पॉलिनेटिंग एजेंट बट इज फंक्शनली सिमिलर टू द सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या रिक्वायर्ड होती है, एक एजेंट की जरूरत होती है, जैसे कोई हनी हो गई, कोई हाउस फ्लाई हो गई, कोई इंसेक्ट हो गया, कोई एनिमल्स हो गए, कोई वाटर विंड हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, वहां पर कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर। तीसरा हमारे पास जीनोगैमी। देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर ऑन द प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, दिस कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। वो क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगैमी दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। दिस वन देखिए यहां पर, ये आपका एक पॉलन ग्रेन है इनसाइड द पॉलेंस, ठीक है। ये इसके अंदर एंथर को दिख रहा है यहां पर, ये आपका एक एजेंट आया, आपको दिख रहा है यहां पर एंथर फिलामेंट सब कुछ दिख रहा है यहां पर। ये पॉलन इसके पैरों से अटैच हुआ, ठीक है। अटैच होकर के क्या हुआ, यहां तक ट्रांसफर हो गया, और ये जो स्टिग्मा रीजन को दिख रही है, स्टिग्मा क्या हुआ, पूरे पूरे पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर दिए गए। अभी क्या करेगा, वहां पर पॉलिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदर जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन करेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और इसमें आपको स्टेप्स याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। देखिए pollen from the stamens stick together the pollinatus body when the collect flower nectar.
भाई को पता है ना कि यहाँ पर ये जो हनी भी क्या करने आता है भाई, नेक्टर को रिसीव करने आता है, खाने आता है, लेने आता है। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि उसके पैरों में, उसके बॉडी में क्या होता है, वो पॉलिनेशन अटैच्ड हो जाते हैं। अब अटैच्ड हो गया तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉलिनेटिंग एजेंट है वो। तो दूसरी बात देखिए, पॉलिनेटर कैरीज पॉलिन टू द अनदर फ्लावर। अब वो भाई एक जगह से कैरी किया तो दूसरी जगह तो ड्रॉप आउट करेगा ना वहां पर। अब देखिए, pollen from the pollinator's body is deposited on the stigma to the completions। ठीक है, अब ये हमारे पास पहुंच जाता है किसके, अनदर प्लांट पे, अनदर फ्लावर पे। क्लियर, तो ये चीज याद रखिएगा। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन देख लीजिएगा, कौन कौन से एजेंट होते हैं भाई। देखिए, दे आर द ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द एबायोटिक, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। आपको पता है कि जो एबायोटिक होते हैं क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, एंड द बायोटिक दैट इज द लिविंग एजेंट्स। मोस्ट प्लांट अबाउट 80%, देखिए कितने परसेंट, अबाउट 80% के आसपास कितने होते हैं, बायोटिक एजेंट होते हैं। ठीक है, बायोटिक एजेंट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड होती है, व्हाइल एबायोटिक पर्सन इज कॉमन इन द ग्रासेस एंड एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, तो जो एबायोटिक होता है वो मोस्टली किस में देखने को मिलते हैं, ग्रासेस एंड एक्वेटिक प्लांट्स में मिलते हैं, जबकि 80% जो होता है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू पॉलिनेटिंग होती है। ये याद रखेंगे हम लोग। अब देखते हैं एबायोटिक फिली में बात करते हैं एजेंट्स की। तो एनिमोफिली, पहला हमारे पास एनिमोफिली। देखिए, जो एनिमोफिली वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं ना जिसमें एयर के यूज होता है, विंड पॉलिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। देखिए, पॉलिन इज कैरिड बाय द विंड, या फिर एयर भी अब यहां पर लिख सकते हैं, आपके ऊपर समझने की चीज है। फीचर्स includes light non-sticky pollen in large quantities, feathery stigmas and inconspicuous flowers जैसे grasses and maize. It compensates for the pollen losses with the high productions। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये नॉन स्टिकी होते हैं, और नॉन स्टिकी होने की वजह से ये एयर के साथ काफ़ी दूर तक लार्ज क्वांटिटी में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो पॉलिनेट कर पाते हैं। बात समझ में आ गई आपको। तो आपसे अगर कोई एनिमोफिली बोले कि यार ये किस टाइप का एजेंट है, बायोटिक है या फिर एबायोटिक है, तो आप याद रखेंगे एबायोटिक एजेंट्स में इसको। ठीक है, दूसरा देखिए, ये आपका दूसरा हाइड्रोफिली या वाटर पॉलिनेशंस। ठीक है, देखिए जहां पर वाटर यूज हो जाए, हाइड्रो मतलब वाटर ही होता है, जहां पे वाटर यूज है तो आप याद रखेंगे उसको। पॉलन इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। ठीक है, अब वाटर तो है भाई, जाहिर सी बात है, तो एक्वेटिक मीडियम की बात कर रहा है वो। एक्वेटिक मीडियम के अगर कोई ना कोई एजेंट आएगा, देखते हैं हम लोग। देखिए, रेयर सीन इन द एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा, पॉलन में फ्लोट और बी रिलीज्ड अंडर वाटर। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, हाइड्रोफिली। तो एनिमोफिली दैट मीन्स एयर, हाइड्रोफिली दैट मीन्स वाटर पॉलिनेशन। तो एजेंट्स बायोटिक है, एबायोटिक है, आप याद रखेंगे अच्छे से। दूसरा देखिए हम लोग, बायोटिक एजेंट। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एबायोटिक एजेंट, दूसरा बायोटिक एजेंट। जूफिली, देखिए नाम से पता चल जा रहा है एनिमल्स की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें एंटेमोफिली, पहला हमारे पास एंटेमोफिली मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन। देखिए मैं चाहता तो सिर्फ एक स्केच करके छोड़ सकता था, लेकिन मैं आपको मैटर के साथ इसलिए बता रहा हूं कि आप उसको लिख सकते हैं एक प्रॉपर नोट्स बना करके शॉर्ट में। इससे आपको मार्क्स मिले में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, थोड़े में लिखना है, लेकिन सॉलिड लिखना है। देखिए, मोस्ट कॉमन इन्वॉल्विंग इंसेक्ट like bees, butterflies or the moth. Flowers are brightly colored, scented and nectars producing to attract the pollinators. For example, sunflower and orchids. अब आपको पता है कि यार जब ये एंटोमोफिली की बात करेगा तो कोई भी इंसेक्ट क्यों जाएगा किसी के पास, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा, जी बिल्कुल होगा, उसका जो कलर्ड पार्ट है फ्लावर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जहां पर अट्रैक्शन होगी तो पॉलिनेशन तो होना लाजमी है। और आपको पता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, चाहे वो हमारे लिए हाउस फ्लाई हो, चाहे बटरफ्लाई हो, चाहे हनी बी हो या एनी वन अनदर एल्स हो,
वो अट्रैक्शन के थ्रू जाएंगे तो वहां पर एक बायोटिक एजेंट आ रहा है ना, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑर्निथोफिली। दूसरा हमारे पास ऑर्निथोफिली की बात करते हैं, मतलब बाय बर्ड्स। देखिए बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड्स, सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होती है, और सनबर्ड pollinate tubular red or orange flowers with copious nectar, बिग्नोनिया। ठीक है, ये प्लांट है और ये कलर्ड पार्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करती है। वो जो उतना भी कलर्ड होगा ना उसके, उसी तरह वो अट्रैक्शन जाती है। तो ये दो मोस्टली जो हमिंग बर्ड है या फिर सन बर्ड जो बर्ड्स होते हैं उनकी बात कर रहा है वो। तीसरा देखिए, कैरोट्रोफिली, बैट पॉलिनेशन, चमगादड़ की बात कर रहे हैं यहां पर। देखिए बैट्स पॉलिनेट नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स विथ स्ट्रॉन्ग ओडर्स अगेव। आपको पता है कि जो नाइट में उड़ने वाले एनिमल्स है, तो बर्ड्स में जो हमारे पास एज बैट है उसको एज मैमल्स के फॉर्म में मानते हैं, तो वो नाइट कहते कि नेचर वाइज है, और वो क्या करती है, वो सबसे ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है ना तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये क्या करेगी, ये जो अगेव है ना, ये यहाँ पर इसको पॉलिनेट करती है क्योंकि इसकी स्मेलिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो याद रखिएगा बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स में और पॉलिनेशन के टाइप्स में। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट भैया शॉर्ट नोट के लिए, डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर, इज यूनिक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म। किसमें होता है, एंजियोस्पर्म में एक यूनिक क्वालिटी की एक कहते की एबिलिटी होती है, जहां पर दो मेल गैमिट फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल pollen grains participates in two separate fusion events within the embryo sac। सोचो, एक एंथर से दो मेल गैमेट निकल करके एक फीमेल पार्ट पे अटैच्ड होते हैं, मतलब उसको पॉलिनेट करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाती है। देखिए दिस फिनोमिनन वाज डिस्कवर्ड बाय द सर्गेई नवासिन इन 1898, ईयर याद रखिएगा। ठीक है, नवासिन होती है। अब उसकी प्रोसेस क्या होती है, देखिए पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है, वो जर्मिनेट करता है, एंड फॉर्मिंग अ पॉलिन ट्यूब दैट ग्रो थ्रू द स्टाइल एंड एंटर द ओव्यूल वाया द माइक्रोपाइल रीजन। अगर मैं आपको यहां पर डायग्राम बना दूं तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा। ये फीमेल पार्ट हो गया, यहां पर आपका पॉलिन ग्रेन्स हो गया, ये एंटर करेगा तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिन ट्यूब हो गया। तो इसी के थ्रू ना अंदर जा रहा है भाई, कहां तक जाएगा, सीधे ओव्यूल तक जाएगा, नीचे तक। देखिए द पॉलिन ट्यूब कैरीज टू मेल गैमेट्स। जो पॉलिन ट्यूब होता है ना उसमें दो मेल गैमेट होते हैं, एक स्पर्म सेल होता है एंड एक वेजिटेटिव सेल्स। देखिए स्पर्म सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स एंड जर्म सेल्स के नाम से जानते हैं। एंड रीचिंग द एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट जो होती है, द ट्यूब बर्स्ट एंड रिलीजिंग द गैमेट्स। ठीक है, वो क्या करती है, वहां पर गैमेट्स रिलीज कर देती है जब ओव्यूल के पास पहुंच जाता है तब। अब देखिए यहां पर क्या होती है मैकेनिज्म में, सबसे पहले होता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। देखिए पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट द एम्ब्रियो सैक, जो एम्ब्रियो बनाता है ना ओव्यूल के अंदर, उसको क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, एंड डिसइंटीग्रेटिंग द सिनर्जिड्स हेल्पर सेल्स नियर द एग। वो क्या करे, उसको डिसइंटीग्रेट करता है, ब्रोकन डाउन करता है, रप्चर करता है, ताकि उसको एंटर पेनिट्रेट कर पाए वो। दूसरा सिंगैमी, अब यहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि भाई एक अंदर पहुंच चुकेगा। अब देखिए वन मेल गैमिट एंड फ्यूज विथ एग सेल्स, एक तो एग सेल्स के साथ फ्यूज कर जाएगा, एंड टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट विच डेवलप्स इन द एम्ब्रियो। वो किस फॉर्म में डेवलप होगा, एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। ट्रिपल फ्यूजन, देखिए द सेकेंड मेल गैमेट, देखिए एक दो निकले थे पॉलन ट्यूब से,
एक फ्यूज कर चुका है, जाइगोट बना चुका है, गैमेट बन चुका है वहां पर, एंड फ्यूज विथ सेंट्रल सेल, वो किससे रिएक्ट किया हुआ है, सेंट्रल सेल से, विच कंटेन द टू पोलर न्यूक्लियाई, उसके अंदर क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, एंड दिस फॉर्म द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये याद रखिएगा, जो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनते हैं ना, वो डबल फर्टिलाइजेशन का लास्ट स्टेप होती है, उसको बोलते हैं ना पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n होती है, विच इज डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म। वहां तक एम्ब्रियो बना था और ये क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है। तो ये बातों को अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप इजीएस्ट वे में कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट की, जो आपके लिए एपोमिक्सिस है, पार्थेनोजेनेसिस है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये भी शॉर्ट नोट का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जहां से शॉर्ट नोट बनते हैं मैं वहां से आपको सोचता हूं मैं दे दूं। ठीक है, देखिए एपोमिक्सिस, ये क्या होता है, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट में होता है। यहां पर देख लेते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन इन सर्टेन प्लांट्स वेयर द सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए, सीड्स तो बनते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एपोमिक्सिस बोलते हैं। दैट इज नो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। देखिए यहां पर सीधे बोला कि यार प्लांट्स वेयर सीड्स आर फॉर्म्ड, सीड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखिए, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट की क्या होती है, एकदम आइडेंटिकल, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती हैं, एंड इट mimics the sexual reproductions because seeds are involved but skips meiosis and syngamy। तो इसका जो मेन फीचर्स है, इसमें मियोसिस और सिंगैमी नहीं होता, और जहां पे चीजें नहीं होंगी ना वहां पे कंप्लीट रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। सीड तो फॉर्मेशन हो जाता है लेकिन वो नहीं हो पाता, क्योंकि मियोसिस अगर होता तभी तो रिप्रोडक्शन होता, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता। तो ये चीज याद रखेंगे आप। दूसरी देखिए, देयर आर टू मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो। देखिए, एम्ब्रियो के बेसिस को दो बार कैटेगराइज किया गया है। एक है गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस, बहुत कॉमन है ये। द एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द अनरिड्यूस्ड डिप्लॉयड egg cells इन द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसकी सब टाइप भी है, डिप्लोस्पोरी देख लीजिएगा। द एम्ब्रियो सैक्स फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द मेगास्पोर्स मदर सेल्स। MMC इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा गया है, याद रखिएगा MMC। तो जो गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस होती है उसके भी टाइप्स होते हैं। तो जो डिप्लोस्पोरी को दिख रहा है यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो से का फॉर्मेशन तो होती है जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती है विदाउट द मियोसिस। कैसे होती है, बिना मियोसिस के गए हुए, मतलब विदाउट अंडरगोज द मियोसिस दे कैन फॉर्म्ड एज मदर सेल्स, एंड द डिप्लॉयड egg cells develops into an embryo parthenogenetically without the fertilization। ठीक है, लिखा ना पर पार्थेनोजेनेटिक, अभी इसके बारे में पढ़ना हम लोग को। ये भी मतलब इतना इंपॉर्टेंट है यार कि हम कह नहीं सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि आप लोगों को लास्ट टाइम में मिले तो एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले, तो आप सब अच्छे से इसको समझ के पढ़िएगा। दूसरा आपके पास एपोस्पोरी देख लीजिएगा। द एम्ब्रियो सैक फॉर्म्स फ्रॉम अ सोमैटिक, देखिए वहां पर सोमैटिक नहीं था, वहां पर मियोसिस था, एब्सेंट था। सोमैटिक न्यूसिलर सेल्स नॉट फॉर्म द MMC। इसमें देखिए मेगास्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहां पर, एंड डिप्लॉयड egg cells develop in the embryo without fertilization। ठीक है, एग्जांपल में ग्रास लाइक पोआ कटेंसिस एंड सम सिट्रस स्पाइसेस। ठीक है, सम सिट्रस स्पीसीज में। दूसरा देखिए एडवेंटेटिव एम्ब्रियो, ये स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस होती है यहां पर। द एम्ब्रियो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स फ्रॉम द न्यूसिलर और द इंटेगुमेंट्स। देखिए जो आउटर लेयर होती है ना आपकी, उसकी बता रहा है, इंटेगुमेंट्स आउटर लेयर ऑफ द ओव्यूल्स।
by passing the embryo sac entirely of an multiple embryos from one seeds polyembryony. भाई पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब ये तो जहां पर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए उसे बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी. तो वो अगर एमसीक्यू में भी देगा ना तो आप अच्छे से कर लेंगे. ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस देख लीजिए आप लोग. एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस allow plants to reproduce in environments where pollinators are sources of the conditions are unfavorable for the sexual reproductions. ठीक है, दूसरा एग्रीकल्चर में देख लीजिएगा. एपोमेटिक plants produce uniforms offspring which is useful for the maintaining hybrid vigors in crops without repeated crossings. ठीक है, for examples in hybrid seeds productions apomixis could fix desirable traits. अंडरस्टैंड. तो देखिए ये चीजें शॉर्ट नोट की हैं, मतलब अगर 2 नंबर 3 क्वेश्चन मिले तो आप इतना लिख देंगे तो काम बन जाएगा आपका इजिली. और लैंग्वेज काफी इजी है तो आप इसको अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं. डिसएडवांटेज देख लीजिएगा यहां पर. लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस मेक द पॉपुलेशन वल्नरेबल टू डिजीज और द एनवायरमेंटल चेंजेस. यहां पर सबसे खास बात है यहां पर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसका डिसएडवांटेज यहां पर देखिए. एपोमिक्सिस इज स्टडीड फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट इन प्लांट्स लाइक राइस एंड वीट टू डेवलप हाई यील्डिंग वेराइटीज. ठीक है, एपोमिक्सिस उसी का हम लोग यूज कर लेते हैं यहां पर, जो कि बेसिकली राइस के लिए वीट के लिए यूज किया जाता है, जहां पर हमारे पास ज्यादा चीजों को बढ़ाया जा सके, यील्डिंग में यूज किया जा सके. अब ये भी आया भैया पार्थेनोकार्पी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. ये भी एक शॉर्ट नोट ही है, ये भी अच्छे सबके एग्जाम में पीवाईक्यू में पूछा गया है. देखिए पार्थेनोकार्पी इज द प्रोसेस बाय द फ्रूट फॉर्मेशंस. यहां पर फ्रूट फॉर्मेशन हो रही है, वहां पर सीड का फॉर्मेशन हो रहा था, याद रखिएगा एपोमिक्सिस में. विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूल्स. फ्रूट तो बन गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसको बोलते क्या, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं. द फ्रूट्स आर सीडलेस. कैसा है ये फ्रूट, सीडलेस फ्रूट है. एंड हैव द अनडेवलप्ड सीड्स बिकॉज नो सीड्स आर फॉर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. ठीक है, द टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक्स पार्थेनोस, जिसको वर्जिन बोलते हैं, एंड कार्पोस फ्रूट बोलते हैं इसको. ठीक है, ये आपके लिए मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपके एग्जाम में 2-4 लाइन बढ़ जाए. ठीक है, टाइप्स देख लीजिएगा पार्थेनोकार्पी के. क्लासिफाइड इन द, पहला हमारे पास जेनेटिक पार्थेनोकार्पी, इसको नेचुरल बोलते हैं हम लोग. देखिए अकस नेचुरली ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर्स विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई. यहां पर जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन यहां पर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक है, द प्लांट्स जीन्स प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन और द सीड डेवलपमेंट. यहां पर जो प्लांट्स क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं. ठीक है, फर्टिलाइजेशन या फिर सीड डेवलपमेंट को. जैसे सर्टेन वेराइटीज ऑफ द बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, एंड सीडलेस ग्रैप्स हो गए. दूसरा इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी देख लीजिएगा. इंड्यूस्ड एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक द प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स. हार्मोन्स के ऊपर बात करें, जिसको फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं ना, वहां की बात कर रहा है. एंड कॉमन हार्मोन्स जस्ट लाइक ऑक्जीन्स, आपको याद है आईएए इंडोल एसिटिक एसिड्स आपको दिखे यहां पर. जिब्रेलिन्स GA3 यूज करते हैं, साइटोकाइनिन्स यूज करते हैं. एंड दिस डन विद द हॉर्टिकल्चर टू प्रोड्यूस द सीडलेस फ्रूट्स कॉमर्शियली. मतलब जो हम लोग इंडस्ट्री के बेस पे यूज करते हैं ना, वहां पर ये चीजें क्या है हमारे लिए एज कॉमर्शियल वे में होती है, जिससे हमारे पास पैसा इकोनॉमिकली ज्यादा बढ़ सके, इसलिए हम इसको यूज करते हैं. और आपको पता है जहां पर इंडस्ट्री में है ना, तो अगर सीडलेस है तो बहुत सी चीज़ों को बचाया जाता है, टाइम बचाया जाता है. भाई जूस बनाने में कितना सीड निकालूंगा, तो इसलिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं वहाँ. ठीक है, तीसरा है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी देखते हैं. रिक्वायर्स पॉलिनेशन बट नो फर्टिलाइजेशन. यहां पर देखिए पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है बट फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. एंड पॉलिन स्टिमुलेट फ्रूट्स ग्रोथ विदाउट द वायबल सीड्स. ठीक है, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम लोग. एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर द डिजायरेबल for the consumptions, for example seedless varieties of the easier to eat. मैंने भी बोला ना वहां पर, use in the crop improvement to increase the yield and quality. दूसरा
नो नीड फॉर द pollination यूजफुल इन द ग्रीन हाउस और द एडवर्स कंडीशंस की बात करते हैं, यूनिफॉर्म साइज एंड मैच्योरिटी की बात करते हैं, लॉन्गर सेल्फ लाइफ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सीड्स, भाई सीड है नहीं तो यहाँ पर बहुत दिन तक चल सकता है ये। डिसएडवांटेज, प्लांट्स में बी स्टाइल और द लेस एडेप्टेबल, ये भी है कि भाई अगर एनवायरमेंट में है तो लेस एडेप्टेबल भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा डिजायरेबल नहीं है तो, ठीक है। रिक्वायर आर्टिफिशियल इंडक्शंस इन सम केसेस विच कैन बी क्लोजली। इन बायोटेक्नोलॉजी बात करें, जीन्स पार्थेनोकार्पी फॉर एग्जांपल Arabidopsis or the studied engineering seedless crops। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में ये तो देख लिया कि यार जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिल गई है, तो कल की जो क्लास होगी ना वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो इतना हम सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जितना आप लिखेंगे ना उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, जितने भी लोग हैं, माता रानी की कृपा बनी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।